गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपकी जो क्लास है वो है संस्कृत की। ठीक है, किसकी है? संस्कृत की। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम वेद से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है संस्कृत कि संस्कृत क्या होता है। ठीक है, संस्कृत कुछ हम अलग करते हैं तो कैसे करते हैं? सम क्रि प्लस कत। ठीक है, जो सम है इसमें क्या है? उपसर्ग है। क्रि क्या है? धातु है। और कितना क्या है? प्रत्यय। ठीक है, ये संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस श्रावण की पूर्णमासी को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगर हमें याद नहीं रहेगा तो हम क्या याद रखेंगे? जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन हम संस्कृत दिवस मनाते हैं। ठीक है, सिंपल याद हो जाएगा। इसमें धातु क्या है? कृ है। प्रत्यय क्या है? कृता। और सम क्या है? उपसर्ग। ठीक है, हो गया। ये संस्कृत में वर्णमाला क्या होती है? वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ड होते हैं उनको व्यवस्थित करने के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अक्षर संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में अक्षरों को जिनको संस्कृत में तोड़ा नहीं जाता अक्षर कहलाते हैं। समझ आ रहा है? इसके बाद आता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला, ठीक है, इनको तीन में विभाजित किया गया है। तीन जगह विभाजित किया गया। सबसे पहले स्वर लिए गए हैं, फिर व्यंजन लिए गए हैं, फिर अयोग लिए गए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अयोग जिसका कोई योग ना हो फिर भी वो बह रहे हैं उनके साथ। समझ रहे हो ना? ठीक है, सबसे पहले स्वर हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्वर में क्या आता है? सबसे पहले होता है मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 5। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? कि मूल स्वर की जो संख्या होती है वो 5 होती है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? संस्कृत पढ़ा हमने। ठीक है, संस्कृत में क्या था? सम को उपसर्ग कहा गया, क्रिक को धातु कहा गया, कृत्या को प्रत्यय कहा गया। श्रवण की पूर्णमासी को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन वाले दिन। ठीक है, वर्णमाला क्या था? वर्णों को व्यवस्थित करने का समूह। ठीक है, अच्छा, जिनको संस्कृत में तोड़ा नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्णमाला के कितने टाइप थे? 3 टाइप्स थी, स्वर, व्यंजन और अयोगभाव। अयोगभाव भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैसे तो हमारे यहाँ 8 होते हैं अयोगभाव, पर जो हमारा टेट में जो पूछता है उसका आंसर आता है टेट में, इसमें जो आंसर सही होता है वो 4 होता है, क्योंकि टेट में 4 ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अयोगभाव होता है वो पीएचडी लेवल, एमएससी लेवल में जाकर क्या हो जाता है? तब पढ़ाया जाता है। ठीक है, मूल स्वर क्या क्या होते हैं? आ, ई, उ, री और ली। ठीक है, ये हमारे 5 मूल स्वर होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। कैसे होते हैं, हम कैसे पहचानते हैं संयुक्त स्वर? ठीक है, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब देखते हैं जो छोटी होती है ए कैसे बनती है? अ प्लस ई। ठीक है, अ प्लस ई। ठीक है, ए बन गई। बड़ी है कैसे बनती है? आई। ठीक है, कैसे बनती है? आ प्लस ए। ठीक है, आई बन गई। फिर इसके बाद है ऊ। ठीक है, आ प्लस ऊ, ओ बन गया। आ प्लस ओ, औ बन गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? आगे पढ़ते हैं। इसमें ये दो हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी। जो ली वर्ड होता है, ठीक है, जो वर्ड है का दीर्घ स्वर नहीं होता। ठीक है, ये टॉपिक पूछा जाता है बार बार, किसका दीर्घ स्वर नहीं होता? तो ली वर्ड का दीर्घ स्वर नहीं होता। संधि अक्षर का हाश्व नहीं होता है। जो संधि अक्षर होते हैं उनके हाश्व नहीं होते। ठीक है, हाश्व स्वर उनके नहीं होते। ये दोनों टॉपिक याद करने के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। संधि अक्षर हाश्व नहीं होता, संधि अक्षर होते हैं वो हाश्व नहीं होते। ली वर्ड का दीर्घ स्वर नहीं होता। इनको दिमाग में फीड कर लो। ठीक है, इसके बाद आता है ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? हाश्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है, सॉरी प्लुप्त नहीं है, प्लुप्त स्वर है। ठीक है, कौन सा है? प्लुप्त स्वर। ठीक है, हाश्व स्वर क्या होता है? एक मात्रिक, दो मात्रिक, और ये क्या होता है? 3 मात्रिक। ठीक है, कितना होता है? 3 मात्रिक। ठीक है, एक मात्रिक आ। ठीक है, दो मात्रिक बड़ा आ हो गया, आ और 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ई, बड़ी ई। ठीक है, ऊ, औ, ऊ पे 3। ठीक है, 3 लिख रहे हैं यहाँ पे हम। संस्कृत में 3 ऐसे ही लिखते हैं। री
री पे छोटी एक री और लगा देते हैं, री, ली। और मैंने ली का बताया था क्या नहीं होता, दीर्घ स्वर नहीं होता, ली। अब ये जो हाश्व स्वर है इन चारों के नहीं होते क्योंकि संधि स्वर होते हैं ये सब, ठीक है। ए, ठीक है, इसका नहीं है। ए आई का भी नहीं है, ओ औ का भी नहीं है, ठीक है। संस्कृत में टोटल अक्षर कितने होते हैं, 63, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 22, ठीक है। व्यंजन 33, आयोग भाग 8, टोटल 63 हो गए। टेट में जो आयोग भाग की संख्या होती है वो 4 मानी जाती है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ये सूत्र है कुछ जो आपको याद करने हैं, ठीक है। जब तक हम ये देखते हैं पहले, देखो ये का वर्ग व्यंजन है, ये का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के, ठीक है। क ख ग घ ण, च छ छ ज ण, ट ठ ढ ढ, था था ध ढ, पा फा फ म, य ल ल व, ओ स स श ह। जे य ल ल व हैं ये क्या है, अंतस्था है। ये स श ह है, ये उसमें, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अब ये कैसे बोले जाते हैं मैं बताती हूँ। जो का वर्ग के जो अक्षर हैं, व्यंजन हैं, वो कैसे बोलते हैं हम, कंठ के द्वारा। चा के हैं वो तालु के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है। टा जो वर्ग के हैं वो किसके द्वारा होते हैं, मूर्धा के द्वारा, ठीक है। बोल के देख लो एक बार, ता के दंत के द्वारा और या के होठ के द्वारा, ठीक है। अब या के हम बोल के देखते हैं। प, देखो होठ यूज हो रहा है, फ, ठीक है, ब, म, भ, ठीक है। ता को देखो यूज करके, दंत यूज होगा, त, थ, त, थ, न, ठीक है। ता का भी यूज करके देख लो, मुद्दा यूज होगी, टन, ट, थ, ढ, ध, न, ठीक है। तालु को यूज करके देखो, ठीक है। चा में यूज हो रहा है, ठीक है, एकदम ऊपर लगेगा, ठीक है। और कंठ को देखो, क, ख, कंठ से ये आवाज आएगी। टोटल स्वर कितने होते हैं, 22, ओके। चलो मैं एक सूत्र बताती हूँ याद करने का। अखु विसर्जनीय कंठाया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो आ वर्ग के जो हैं आ, ठीक है, किससे बोला जाता है, और कु के जो हैं, ठीक है। जो का के मैंने अभी पीछे बताए थे वो कंठा से बोला था। ये च्यू शना तालु, ठीक है। तो हम जो चा वर्ग लिखा था ना वह कु चू करके भी लिख सकते हैं, जिससे कि हमें समझ आ जाए हमने क्या लिखा है, ठीक है। तीसरा आता है री रू, ठीक है। री टू शना मुद्रा, ठीक है, ये मुद्रा से बोले जाते हैं, ठीक है। ली तुला शना तंत्या, ठीक है, ये दास से बोले जाते हैं। उप मध्य मनिया ओष्टा, ठीक है, ये होठ से बोले जाते हैं। ए आई कंठ तालु, ठीक है, ये अंक के तालु से बोले जाते हैं। ओ औ कंठ ओष्ठ, जो ओ औ है वो किससे बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। वकारो दंत्या ओष्टा, जो ठीक है वाह है, ठीक है, कारो दंत्य और होष्ट से बोले जाते हैं। और जो अड़ाम डाम जो पीछे के जो 5 वर्ड आते हैं, स्वरूपा स्थानम, ये कह रहे हैं जो उनका स्थान है, ठीक है, का की जगह का है, का पे अण आता वो है, तो उनके स्थान पे और नास्ता के स्थान से बोले जाते हैं। समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मैं एक बार आपको ओवरव्यू कराती हूँ संस्कृत, ठीक है, श्रवण, ठीक है। दूसरा क्या था, कब मनाया जाता है, फिर वर्णमाला, फिर अक्षर। वर्णमाला कितने टाइप की, वर्णमाला को कितने में विभाजित किया गया है, तो 3 में किया गया है। मूल स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ठीक है। ली वर्ड का दीर्घ स्वर नहीं होता, संधि अक्षर हाश्व नहीं होता, ठीक है। जो ए आई होते हैं वो कैसे मिलकर बनते हैं। दूसरा आ गया स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 1 मात्रिक, 2 मात्रिक, 3 मात्रिक, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया। संस्कृत में 63 अक्षर होते हैं, ठीक है। टेट में पूछा था आयु वर्ग की संख्या 4 मानी गई है। अगर आप 8 ऑप्शन दिया है तो आप 8 ही टिक करेंगे, अगर 8 नहीं दिया है तो आप 4 टिक करेंगे, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 22, व्यंजन कितने होते हैं, 33, आयु भाग कितने होते हैं, 8, ठीक है। ये आपके कुछ सूत्र थे, आयु विसर्जनी कंठाया, ठीक है। इस तरह से आपको क्या कहते हैं, इनको याद कर लेना तो आपको हमेशा याद रहेंगे। समझ आ रहा है। उसके बाद आपका ये था, ठीक है, एक जो गले का वो स्ट्रक्चर था कैसा होता है, पहले कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठा, ये आता है, इसको आपको याद करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।